हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने परिवार एग्जाम पीक पावर में। मेरा नाम है योगेंद्र और आज के सेशन में हम आपके लेकर लेकर आ गए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इस प्रश्न को आप पूरा अंतिम तक जरूर देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हो जाता है। और जो भी स्टूडेंट अभी तक आप लोग इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं, तो पहले तो सेशन को लाइक कीजिए, और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि आपको सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 8 तक यहाँ पे कंप्लीट तैयारी करवाया जाएगा। और सेशन को आप लोग ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए हमें, ताकि उन्हें भी लाभ हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि जो भी स्टूडेंट को अगर पेड पीडीएफ की अगर जरूरत होगा तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 94 30 70 2606। आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, या फिर क्वेश्चन से रिलेटेड या फिर क्लास रिलेटेड कोई भी डाउट वगैरह होता है तो आप लोग इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। और इस नंबर पे मैसेज करने से आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी जोड़ दिया जाएगा, समझे ना। तो जरूर जरूर मेंशन कर दीजिए ताकि हम आपसे डायरेक्ट जुड़ सके, समझे। तो व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको जोड़ दिया जाएगा, समझे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, तो हिंदी कहानी की परिभाषा अथवा उनके स्वरूप की अपने शब्दों में लिखे, यानी कि जो हिंदी कहानी है उसकी परिभाषा या फिर उसके स्वरूप की अपने शब्दों में क्या लिखना है। तो चलिए लिखते हैं, क्योंकि इसका उत्तर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। इसी तरह से आप लोग अपना आंसर शीट में भी इसी तरह से पॉइंट बना बना के नहीं उत्तर लिखिएगा, ताकि आपका जो नंबर कटने का संभावना है वो बिल्कुल भी ना रहे। हिंदी कहानी एक संक्षिप्त कथा या लघु कथा होती है। क्या होती है हिंदी कहानी? तो एक संक्षिप्त कथा होती है या फिर लघु कथा होती है, जिसमें साहित्य पात्र सीमित पात्रों और घटनाओं के माध्यम से एक विशिष्ट विचार या संदेश प्रस्तुत किया जाता है। कहानी का उद्देश्य पाठक को मनोरंजन के साथ साथ सोचने और महसूस करने के लिए प्रेरित करना होता है। यानी कि कहानी का उद्देश्य क्या होता है? तो पाठक पाठक कहने का मतलब है पढ़ने वाले व्यक्ति को मनोरंजन के साथ साथ क्या हो, तो सोचने और महसूस करने के लिए प्रेरित करे। यहाँ पर हिंदी कहानी की परिभाषा और स्वरूप पर प्रकाश डाला गया है। तो चलिए देखते हैं एक एक पॉइंट को। तो हिंदी कहानी का परिभाषा किस प्रकार से हम लोग लिखेंगे? तो हिंदी कहानी एक लघु और संक्षिप्त कथा होती है, जो किसी विशेष घटना, पात्र या स्थिति पर आधारित होती है। यानी कि जो ये हिंदी कहानी होती है वो क्या होती है? तो एक लघु या फिर संक्षिप्त कथा होती है, यानी कि छोटा कथा होती है, जो किसी विशेष घटना या फिर पात्र या स्थिति पर आधारित होती है। इसमें एक निश्चित केंद्र, विचार या संदेश होता है, जिसे लेखक सीमित शब्दों या घटनाओं के माध्यम से प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करता है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। हिंदी कहानी में कथा की संक्षिप्तता और सटीकता के साथ साथ पात्रों की मनोविकृतियां, उनके बीच के संबंध और घटनाओं की तत्कालिकता पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। तो चलिए देखते हैं जो क्या आता है नेक्स्ट पॉइंट, हिंदी कहानी का स्वरूप। इसमें से फर्स्ट में आता है संक्षिप्तता और संक्षिप्तता, मतलब कि संक्षिप्तता यानी कि छोटा, संक्षिप्त को भी कह सकते हैं, छोटा लघु कह सकते हैं। जिसमें से इसका सब पॉइंट आता है लघु और सटीक। हिंदी कहानी अक्सर संक्षिप्त होती है। हिंदी कहानी क्या होती है? तो अक्सर छोटा होता है, लघु होता है, जिसमें कहानी की घटनाओं, पात्रों और विचारों को क्या किया जाता है? तो संक्षेप में प्रस्तुत किया जाता है। इसे आमतौर पर एक एक या दो प्रमुख घटनाओं पर आधारित किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट इसका सब पॉइंट आता है सीमित समय और स्थान। इसमें हम लोग देखेंगे कहानी का समय और स्थान क्या होती है? तो सीमित होता है, जिससे पाठक और एक संक्षिप्त और स्पष्ट चित्र मिलता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में आता है कथानक। कथानक में हम लोग देखेंगे मुख्य घटना। हिंदी कहानी में एक प्रमुख घटना या स्थिति होती है। क्या होती है? हिंदी कहानी में एक प्रमुख घटना या स्थिति होती है, जो कथा का केंद्र बनती है। यह घटना पात्रों के बीच संघर्ष या परिवर्तन को प्रेरित करती है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे संपूर्णता। कहानी का कथनांक सामान्यतः एक शुरुआत, मध्य या निष्कर्ष में विभाजित होता है।
कहने का मतलब है जो कहानी का कथानक है वो किस प्रकार से शुरुआत होता है। तो इसका शुरुआत होता है, एक शुरुआत कहने का मतलब है इंट्रोडक्शन होता है, फिर मध्य होता है, फिर निष्कर्ष होता है, यानी कंक्लूजन होता है। इसी तरह से विभाजित किया जाता है 3 भाग में। इससे कथा को एक स्पष्ट दिशा और समापन मिलता है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट आता है पात्र, कैरेक्टर्स, संक्षिप्त पात्र विकास। हिंदी कहानी में पात्रों की संख्या सामान्यतः क्या होती है, तो सीमित होती है और उसका विकास भी संक्षिप्त होता है। पात्रों की आंतरिक और बाहरी गुणों को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो चलिए आगे हम लोग देखेंगे जो क्या था, प्रमुख पात्र। कहानी में एक या दो प्रमुख पात्र होते हैं जिनके माध्यम से कथा का मुख्य विचार या संदेश व्यक्त किया जाता है। चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। पॉइंट नंबर 4 में हम लोग देखेंगे वर्णात्मक और संवाद, डिस्क्रिप्शन एंड डायलॉग्यू। इसमें हम लोग देखेंगे वर्णात्मकता। कहानी में पात्रों वातावरण और घटनाओं का वर्णन संक्षिप्त और प्रभावी ढंग से किया जाता है। अब वर्णन का उद्देश्य कहानी के वातावरण और भावनाओं को क्या करते थे, स्पष्ट रूप से चित्रित करना होता है। चलिए आगे देखेंगे संवाद। पात्रों के बीच संवाद कथा की प्रगति और पात्रों के व्यक्तित्व को उजागर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संवादों के माध्यम से पात्रों की सोच, भावनाएं और संघर्ष व्यक्त होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग पॉइंट में आते हैं जो क्या था, पॉइंट नंबर 5, थीम और संदेश, यानी कि थीम एंड मैसेज। इसमें हम लोग देखेंगे मुख्य थीम। हिंदी कहानी में एक प्रमुख थीम होती है जो कहानी के विचार या संदेश को स्पष्ट करती है। यह थीम सामाजिक, व्यक्तिगत या दार्शनिक हो सकती है। चलिए आगे देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट आता है सामाजिक और नैतिक संदेश। कई कहानियां समाज और नैतिकता और मानव संवेदनाओं पर आधारित होती है, जिनके माध्यम से लेखक समाज को एक क्या देते हैं, तो संदेश देना चाहता है। चलिए अगले पॉइंट में आते हैं, शिल्प और शैली, स्टाइल एंड टेक्निक। साहित्यिक उपकरण। हिंदी कहानी में साहित्यिक उपकरण जैसे कि प्रतिवाद, रूपक और उपमा का उपयोग किया जाता है जो कहानी के भाव और अर्थ को गहराई प्रदान करते हैं। चलिए अगले हम लोग पॉइंट में देखेंगे प्रयोगात्मक शिल्प। आधुनिक हिंदी कहानी में प्रयोगात्मक शिल्प और तकनीकें जैसे कि फ्लैक्स बेक नेक्स्ट में आता है। आगे हम लोग देखेंगे गैर लीनियर संरचना का उपयोग देखने को मिलता है। चलिए अगले पॉइंट में आते हैं। पॉइंट नंबर 6 में हम लोग देखेंगे भावनात्मक प्रभाव, इमोशनल इम्पैक्ट, संवेदनशीलता। हिंदी कहानी पाठक को भावनात्मक रूप से प्रभावित करने का प्रयास करती है। इसमें पाठक को पात्रों की भावनाओं, संघर्षों और अनुभवों के साथ जुड़ने की संभावना होती है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे जो क्या था, नेक्स्ट पॉइंट समाधान और संघर्ष। कहानी के अंत में अक्सर पात्रों के संघर्ष का समाधान या एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष प्रदान किया जाता है जो पाठक को सोचने और महसूस करने के लिए प्रेरित करता है। चलिए आगे देखेंगे जो क्या था इसका निष्कर्ष, जो कि इस क्वेश्चन का निष्कर्ष हम लोग देखेंगे। ये इंपॉर्टेंट ये पॉइंट हो जाता है, जैसे कि आप लोग का सब्जेक्टिव एग्जाम होगा तो इस पॉइंट को आप लोग लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। इसमें हम लिखेंगे हिंदी कहानी एक संक्षिप्त और प्रभावशाली कथा के रूप में सीमित पात्रों और घटनाओं के माध्यम से एक विशिष्ट विचार या संदेश प्रस्तुत करती है। इसकी संक्षिप्तता, स्पष्टता और भावनात्मक प्रभाव इसे साहित्य की महत्वपूर्ण विधा बनाते हैं और हिंदी कहानी के स्वरूप में कथा की संक्षिप्तता, पात्रों की सीमित संख्या और स्पष्ट संदेश प्रमुख विशेषताएं हैं जो इसे प्रभावी और आकर्षक बनाती है। तो चलिए आप लोग को ये सेशन कैसा लगा, प्लीज हमें आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, ताकि हमें भी थोड़ा सा पता चल सके कि जो हम क्वेश्चन करवा रहे हैं वो क्या क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं। और आज जितने भी स्टूडेंट आप लोग इस सेशन को देख रहे हैं, पहले तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं
तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि आपको सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 8 तक यहाँ पे कंप्लीट तैयारी करवाया जाएगा सभी पेपर का, जैसे कि एमडीसी, मैनर, मेजर, टेक, एईसी, सभी सभी के सभी पेपर का आपका यहाँ पे कंप्लीट तैयारी करवाया जाएगा। तो जरूर जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। और जिन भी स्टूडेंट को अगर पेड पीडीएफ अगर परचेज करना होगा तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 9430702606। आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, ये नंबर आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे आप लोग मैसेज कर दीजिए कि सर हमको ये पीडीएफ एक पेपर का पीडीएफ चाहिए, तो आपको भेज दिया जाएगा व्हाट्सएप के माध्यम से। बहुत ही नॉमिनल फीस रखा गया है, समझे ना, बहुत ही नॉमिनल फीस रखा गया है। तो आप लोग जरूर जरूर पेड पीडीएफ को परचेज कीजिए, या फिर क्वेश्चन से रिलेटेड, क्लास रिलेटेड कोई भी डाउट वगैरह होता है उसके तो वो सारे चीज भी आप लोग इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग का ज्यादा कमेंट आने के कारण हम आप लोग को रिप्लाई अगर नहीं दे पाएंगे तो मैसेज के जरिए हम जब भी हमको टाइम मिलेगा तो हम आपको रिप्लाई दे देंगे, समझे ना। तो इस नंबर पे आप लोग मैसेज कीजिएगा। जो भी स्टूडेंट को अगर व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन करना होगा तो इसलिए आप लोग इस नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा। तो चलिए सेशन को यहीं पे एंड अप करते हैं, मिलते हैं आप लोग के साथ नए सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।